आज अपन त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिकोणमिति टेबल बनाना सीखेंगे। त्रिकोणमिति टेबल का नाम आते ही एक बार स्टूडेंट त्रिकोणमिति को छोड़ने का मन बना लेता है, लेकिन मैं आपको इतनी सरल विधि से आज सिखाऊंगा कि आप त्रिकोणमिति की टेबल को बिना रटे अच्छी तरह से याद कर लोगे और परीक्षा में उसका पूरा उपयोग करोगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। अपन सीखते हैं टेबल बनाना। देखिए, इसके अंदर साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोजेक, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके जो एंगल होते हैं, जो कोण होते हैं, वो 0, 30, 45, 60 और 90। बस इसके अनुसार ही आपको पूरी टेबल क्रिएट करनी है। आज अपन सीख लेते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ये देखिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोजेक थीटा। जीरो, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। ये इस प्रकार कोण है, आपके पास में एंगल है, और ये त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं ये है। अब अपने को फर्स्ट वाली लाइन भरनी है। ये कोस, ये टेन, ये कोट, सेक और कोजेक। देखिए, अगर अपन इनकी गिनती करें, 1, 2, 3, 4, 5 खंड है। इसकी शुरुआत जो करते हैं, अब सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है, कोई चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है। ना तो साइन थीटा, साइन 0 डिग्री रटना है, ना ही साइन 30, ना ही साइन 45, ना ही साइन 60 और ना ही साइन 90। किसी को भी रटने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे छोटा ही छोटा जो अनुपात फर्स्ट वाला दिया है, इसको मान लो आप 0। अब 0 से अगर आप आगे बोलना शुरू करोगे तो संख्याएं आती है 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, पांचों खंड में संख्याएं हो गई। शुरुआत करी थी अपन ने 0 से, तो 0, 1, 2, 3, 4, पांचों खंड भर गए। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपके पास ये जो संख्याएं आई थी, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो अपने को पता है, अपने पास सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 है। ये देखिए, जो सबसे बड़ी संख्या है उससे इन सब में भाग लगा देते हैं, सभी संख्याओं में भाग लगा देते हैं। यहां तक बहुत आसान है। अब आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं के वर्गमूल निकाल देने हैं। ये सभी संख्याओं के अपन ने वर्गमूल निकाल दिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए आप, ऊपर 0 और नीचे संख्या है। हमेशा संख्या का भाग 0 में देने पर वो 0 बार जाता है। संख्या का भाग 0 में देने पर 0 बार जाता है। अब यहां पर देखिए, 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्गमूल 2। यहां पर आपस में कट गए, ये आया 1/2, तो ये आ गया 1/√2। यहां पर 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये हो गया √3, और नीचे 4 का वर्गमूल लिया, दिया गया 2। और यहां पर 4 का भाग 4 में दिया तो 1 बार गया, और 1 का वर्गमूल आया 1। ये जो पहली लाइन देख लिए, साइन थीटा बराबर 0 वाली लाइन में 0 आया, 30 वाली लाइन में हाफ आया, 45 डिग्री में आया 1/√2, और 60 डिग्री में आया √3/2, 90 डिग्री पे आया 1। अब आपको आपकी जो साइन वाली लाइन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। आपको सीधा सा 90 डिग्री की तरफ से उठानी है संख्याएं, और कोस वाले में बढ़ते जाना है, तो ये आपके कोस वाली लाइन कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0।
अब आपके पास दो लाइनें कम, साइन कंप्लीट हो गया, कॉस कंप्लीट हो गया। अब नंबर आता है टेन थीटा का, और मैंने आपको पहले ही बताया है टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये विशेष चीज है, ये स्टार लगा दो यहाँ पर, ये विशेष चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आप यहां पर देखिए, ये टेन जीरो लेना है, टेन जीरो डिग्री, टेन जीरो में साइन जीरो का मान कितना है, जीरो, कॉस जीरो का मान कितना है, वन। अभी आपको मैंने बताया था कि जीरो में किसी भी संख्या का अगर भाग देते हैं, यहां पे दो चीज ध्यान रखनी है, जीरो में किसी संख्या का भाग देते हैं तो आंसर आता है जीरो, और संख्या में जीरो का भाग देते हैं तो आंसर आता है इंफिनिटी। परिभाषित नहीं कर सकते इंफिनिटी, ये विशेष ध्यान रखना। यहां पे जीरो में अपन संख्या का भाग दे रहे हैं तो ये गया जीरो बार। अब अगली स्टेप, 1/2 में 1/2 में भाग देना है अपने को √3/2 का, तो नीचे 2 से 2 कट गया तो यह बच गया 1/√3, तो ये आ गया अपने पास 1/√3। अब ये अगला लिया 1/√2 में 1/√2 का भाग दिया, तो ये पूरा भाग चला गया, तो यहाँ आया 1, √3/2 में भाग देना है 1/2, 2 से 2 कट गया तो ये आया √3, और ये आया 1 को डिवाइड करना है 0 से। और इसको मैंने अभी बताया आपके सामने कि संख्या में जब 0 का भाग देते हैं तो इसका आंसर आता है इंफिनिटी, जिसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। और जब अपने पास 10 का कॉलम पूरा भर जाता है तो कोट का लाने के लिए कहीं से अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जो 10 90 की तरफ से है उसको 0 की तरफ, कोट 0 की तरफ से लिखना शुरू करो तो ये आपके चौथी स्टेप बढ़ जाएगी। इंफिनिटी, √3, 1, 1/√3 और 0, ये चार भर चुके हैं। अब अपने को लाना है सेक, अगली स्टेप लानी है सेक। तो सेक होता है, ये देखिए, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी कि ये जो कोस वाली जो लाइन लिखी हुई है इसको 1/ कर दें अपन, हर एक को 1/ कर दें तो अपने पास सीधा आंसर आ जाएगा सेक का। अब देखो कोस में लिख रखा है 1 तो पहले है, कोस का मान कितना है 1, 1/1 इक्वल टू 1, सेक आ गया। अब यहां पर 1/√3/2, अब ये नीचे का मान पलट जाएगा तो ये हो गया 2/√3, तो जो भी मान है उसको उलट देना है, तो ये आ गया √2, यहाँ आ गया केवल 2। अब यहाँ ध्यान रखने का है 1/ ये, अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने पे अपने पास मान आया। अभी मैंने बताया था कि 0 का भाग 1 में देते हैं अपन, 0 का भाग 1 में और 1 का भाग 0 में, तो इसका जो उत्तर आता है वो तो 0 और इसका जो उत्तर आता है वो इंफिनिटी, यहाँ आ जाएगा इंफिनिटी। ये अब इंफिनिटी यहाँ चला गया, फिर 2, √2, 2/√3 और 1, ये सीधा इधर से लिखा। इस प्रकार अपनी टेबल कंप्लीट हो गई। आपको कोई भी एक भी त्रिकोणमितीय अनुपात या इस सर्वसमीका में रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार की अपनी टेबल कंप्लीट हो जाती है। जब ये अपनी टेबल कंप्लीट हो जाती है तो 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, और फिर जब त्रिकोणमितीय अनुपात को सिद्ध करने वाले या 0, 30, 45, 60, 90 वाले कोई भी एंगल से कोई भी आंसर पूछा जाता है तो इस टेबल के अनुसार उसमें अपन वैल्यू पुटअप कर देते हैं और सीधा आंसर आ जाता है।